और फिर इस तरह की अनर्गल बातों का क्या मतलब है। तरह तरह से अब उनके पीछे जो है जासूसियाँ की जा रही हैं, तरह तरह से जो है उनके बारे में खोज खोज के खबरें लाई जा रही हैं। मैं तो खुद ही हैरान हूँ और मैं अभिषेक भाई से विशेष तौर पर कहूँगा कि आपने ये प्रतियोगिता करके ही गड़बड़ कर दी। आप सीधे सीधे उन्हीं को चुन लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, तो इस तरह के सवाल नहीं उठते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अच्छा, इस तरह बोल के आपको लगता है कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, तो आप बताइए कि मैं कैसे बात करूँ या मैं किस प्रकार से बोलूँ जो आपको ये लगे कि मैं उनके सपोर्ट में बोल रहा हूँ या उनके समर्थन में बोल रहा हूँ, वो बता दीजिए। बड़े बुजुर्गों ने बिल्कुल सही कहावतें बनाई हैं। ये सियाना कौवा जो होता है वो ऊपर बैठता है और वही हालत है तुम्हारी। तो इसका मतलब तुम्हारे जितना दिमाग जो है किसी में है ही नहीं, यहाँ तक कि अभिषेक भाई और शिवानी में भी नहीं है। क्योंकि अभिषेक भाई और मेरे बीच में जिस प्रकार के संबंध हैं वो दुनिया जानती है। बराबर उनके कमेंट भी हमारे वीडियो पर आते हैं। अभिषेक भाई ने ये बात कभी नहीं जान पाई। वो अपने कमेंट में मुझसे ये कहते हैं कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, और तुमको ये लगता है कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। अगर मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, उन्होंने ये बात नहीं जान पाई, और इसीलिए वो 5 पर्चियाँ जो निकाली थी उनमें सबसे पहला नाम मेरा था। और उस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि मैं दिल से चाहता था कि एक पर्ची निकले और मेरे यूट्यूब पर जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी ऑडियंस हैं मेरी, सब जानते थे कि वो किसकी बात कर रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। तो तुम्हें ये आत्मज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया जो इस तरह की बातचीत? ज़्यादा दिमाग लगाना, ज़्यादा स्मार्ट बनना, फिर वो ओवर स्मार्ट की कैटेगरी में चला जाता है। और कहने का तात्पर्य ये है कि ज़्यादा दिमाग लगाना भी मूर्खता की निशानी है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आवाज़ बढ़ चुकी है, गला बढ़ चुका है। अब इसको उठने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो जैसी भी है, बस आपके सामने है मेरी आवाज़, इसी से काम चलाइए फ़िलहाल, जब तक गला उठ नहीं जाता है, लाइन पर नहीं आ जाता है। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने 4 या 5 सब्सक्राइबर्स के नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से वो मेरे से वीडियो पर कमेंट कर रहे थे और मैं भी उनको आश्वासन दे रहा था कि उनका नाम लूँगा, लेकिन नहीं ले पा रहा था। तो आज सबसे पहले ध्यान से इस क्रम में रजनीश यादव जी का पहले नाम आता है। इन्होंने भरथना से कमेंट किया है। एक बार मैं और इनका नाम ले चुका हूँ, लेकिन शायद भाई ने वो वीडियो देखा नहीं। तो रजनीश यादव जी भी अच्छे अच्छे कमेंट करते रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में हमारी एक बहन है जिनकी ID मनोज कुमार नाम से है, लेकिन ये काफ़ी समय पहले से जुड़ी हैं। जब एक बार वो कंट्रोवर्सी हुई थी अरियारी में, जिनके सारे चैनल डिलीट हो चुके हैं, उनकी और सुनैना जी की, तब से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और इनका ओरिजिनल नाम शैलजा कुमारी है और ये मनोज कुमार जो ID है वो इन्हीं की है, तो इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके बाद में साथियों अगला नंबर आता है प्रताप जी का। ये हरियाणा से हैं, इन्होंने भी मुझे कमेंट किया था और कमेंट करते रहते हैं, तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके बाद में साथियों नंबर आता है हमारी एक बहन का, जिनका यूट्यूब चैनल है मेरा लड्डू के नाम से। ये भी रिएक्शन वीडियो बनाती हैं, अच्छे रिएक्शन वीडियो बनाती हैं। आप लोग इनको भी सपोर्ट करिए, देखिए जाकर। और इन्होंने मेरे लिए पूरा एक वीडियो बनाया था। इनको देर में पता लग पाया या बाद में पता चला कि अभिषेक भाई ने जो पर्ची निकाली थी उसमें मेरा भी नाम था। तो जब बहन ने देखा उसके बाद में मेरे लिए एक वीडियो बनाया, तो इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। मेरा लड्डू नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और इनका नाम शायद दीप्ति है, मेरे जहन में आ रहा है ऐसा, लेकिन मैं कुछ भूल रहा हूँ अगर, तो आप कमेंट करके बता देना। दीप्ति जी इनका नाम है, तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके बाद में साथियों अगला नाम है अनुपमा अवस्थी जी का। ये भी हमारे पास प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, तो इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप सभी लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। और उम्मीद करता हूँ कि अब कोई भी नाम पेंडिंग में नहीं रह गया है। मैंने सभी लोगों के नाम बड़े मान और सम्मान से अपने वीडियो में लिए हैं और लेता रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। अब साथियों मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि मैंने जो पिछले 2 वीडियो डाले हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए, उस पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया। और वो वीडियो आधारित थे इस विषय पर कि अभिषेक भाई ने जो प्रतियोगिता में 5 पर्चियों के जरिए एक शिवरानी जी का चुनाव किया था, कानपुर की जो रहने वाली हैं, तो उसमें जो है लोगों को आपत्ति थी। लोग ये कह रहे थे कि वो तो पहले से ही जानते थे। अब आज एक नई चीज़ समझ में आई, सुनने में आई, वीडियो में भी मैंने देखा कि वो इनकी ही बिरादरी की हैं, कास्ट की हैं, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। और उसके अलावा ये आरोप तो लगे ही थे कि वो सीटू भाई पहले से ही उनको जानते थे। उसके बाद में फिर आरोप ये लगे कि वो तो उनको क्या उन्होंने गोद ले लिया या फेमस कर दिया, वो तो पहले से ही फेमस हैं। और इंस्टाग्राम पर उनके अच्छे खासे फॉलोवर हैं, बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं और वीडियो वगैरह वो पहले से ही बनाती हैं। और यूट्यूब पर उनके 2 चैनल हैं, फेसबुक पर भी उनका चैनल है। और फेसबुक पर ये भी सुनने में आया है, सुनने में नहीं बल्कि देखने में आया है कि कानपुर में जो यूट्यूब वाले बाबा हैं अंशु मौर्य जी, उनके एक शागिर्द हैं वाईफाई टेक्निकल के नाम से, जिनकी ID है शैलेंद्र गुप्ता उनका नाम है। तो फेसबुक की अर्निंग से रिलेटेड मतलब जो जानकारी उनको चाहिए थी, या कहते हैं कि शिवरानी जी का फेसबुक का कुछ पैसा फंस गया था, तो वो उनके पास गई थी मदद के लिए। तो मैंने फिर वो भी चेक किया, तो वाईफाई टेक्निकल के चैनल पर
ये वीडियो इनका शिवरानी जी का पड़ा है, जिसमें वो कह रही हैं कि 3 महीने की अर्निंग फंस गई है इनकी और बार-बार रुक जाती है। तो इस तरह की चीज़ें अब खोज के उनके विषय में लाई जा रही हैं और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है बार-बार कि शिवरानी जी जो हैं हर तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उनको अर्निंग भी हो रही थी। तो ये आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है और ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि अभिषेक भाई ने जो निर्णय लिया है वो एक सोचे समझे प्लान के तहत लिया। कोई ये कह रहा है कि वो उनकी कास्ट की हैं इस वजह से, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन लोगों ने ये तर्क दिए कि शिवरानी जी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शिवरानी जी ने जो डाले हैं उनमें वो बाबा साहब का झंडा लिए हुए हैं, जय भीम के नारे लगा रही हैं, बाबा साहब की प्रशंसा कर रही हैं। तो बाबा साहब की प्रशंसा कर रही हैं, इससे कहाँ सिद्ध हो गया कि वो एक ही कास्ट के हैं? शिवानी की कास्ट की हैं, अभिषेक की कास्ट की हैं। शिवानी ने, अभिषेक ने क्या अपनी कास्ट कभी बताई है? क्या बाबा साहब का झंडा केवल एक वर्ग विशेष के लोग ही ले सकते हैं, जय भीम बोल सकते हैं? आखिर उन्होंने भारत का संविधान स्थापित किया है, बनाया है, रचयिता हैं वो, तो उसमें किसी एक जाति का, किसी एक वर्ग का उन पर कोई अधिकार नहीं, वो तो पूरे भारत के हैं। तो अगर शिवरानी जी अपने वीडियो में बाबा साहब के लिए कुछ कहती हैं, बोलती हैं, तो उससे ये कहाँ पर सिद्ध हो गया कि वो एक ही जाति के हैं या कुछ भी है? और फिर इस तरह की अनर्गल बातों का क्या मतलब है? तरह तरह से अब उनके पीछे जो है जासूसियाँ की जा रही हैं, तरह तरह से जो है उनके बारे में खोज के खबरें लाई जा रही हैं। मैं तो खुद ही हैरान हूँ और मैं अभिषेक भाई से विशेष तौर पर कहूँगा कि आपने ये प्रतियोगिता करके ही गड़बड़ कर दी। आप सीधे सीधे उन्हीं को चुन लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, तो इस तरह के सवाल नहीं उठते हैं। अरे मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में ये बात इसीलिए बताई क्योंकि मुझे भी भड़काने वाले बहुत लोग थे और लोगों ने कहा कि तुम्हारे साथ गलत हो गया और उनको जो है एक प्लान के तहत निकाला गया। भैया मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्या मेरे साथ गलत हो गया यार? क्या कोई मुझे भड़काएगा? जितना तुम लोग दिमाग लगाते हो उतना तो मेरा ऑलरेडी ख़राब रहता है ये कहने वाली बात है। तो बात ये है, तो इसीलिए मैंने 2 वीडियो बनाए थे। अब साथियों मेन बात, उन 2 वीडियोज़ पर सारे कमेंट बहुत बढ़िया, सब पॉजिटिव, लेकिन एक आईडी है वो मैं लगा दूंगा यहाँ पर, आप देख लेना। नाम से तो लगता है किसी लेडीज़ की है, उनको पता नहीं क्या समस्या है और उनका कहना क्या है। आप लोग देखिए कि अभी इस समय मेरे सामने वो कमेंट नहीं है, तो हो सकता है कुछ फेरबदल हो जाए, लेकिन उनका जो कहने का अर्थ है वो मैं बता रहा हूँ कि आप इनडायरेक्टली हमेशा ही अभिषेक और शिवानी के अगेंस्ट बोलते हैं, मतलब उनके खिलाफ में बोलते हैं और लोगों को ये मैसेज देते हैं कि वो भी ऐसा करें। बताइए। अच्छा, मैं इनसे सीधे सीधे एक बात ये पूछना चाहूँगा कि इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, इतने व्यूज आ रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, आप क्या अंतरिक्ष से आई हैं या आप किसी और ग्रह की हैं? क्योंकि आपकी आईडी लेडीज़ नाम से है, तो मैं आपको एक लेडीज़ की तरह ही संबोधित करूँगा। तो आपको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? ये सारे लोग, इतनी ऑडियंस, इतनी जनता, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। केवल आपने ये बात जान ली कि मैं जो है अगेंस्ट में बोलता हूँ, लोगों को प्रेरित करता हूँ उनके लिए बोलने के लिए। तो आपके अलावा उसी वीडियो पर या मेरे सारे वीडियो पर सारे कमेंट उठाकर देख लीजिए, किसी ने भी एक भी नेगेटिव कमेंट किया? अब वही साथियों कहते हैं ना कि 10 लोग अच्छे खड़े हों, अच्छी बातें कर रहे हों, तो उनकी जो है बात पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी जितना अगर कोई एक व्यक्ति नेगेटिव बात करने लगे तो उसको आदमी ध्यान से सुनेंगे। और इसी तरह होता है ये कमेंटों की दुनिया में। मेरे पास इतने सारे अच्छे कमेंट आए, मैं समझता हूँ कि मैं उनका जिक्र कभी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन एक कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है तो उसकी बात करनी पड़ती है। और वो करनी इसलिए पड़ती है कि वो जो 10 लोग हैं उनकी सोच को, उनके जो विचार हैं उनको अपने एक नेगेटिव कमेंट से गलत ठहराने का प्रयास करता है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि मेरे जो पिछले 2 वीडियो हैं, केवल आपको ही ऐसा लगा कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ और लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ अभिषेक और शिवानी के खिलाफ बोलने के लिए, जबकि दोनों वीडियोज़ में मेरा ये उद्देश्य था कि मैं लोगों को बता सकूं कि अभिषेक भाई ने जो भी किया है वो सही किया है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है और किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, भले ही उन्होंने वो पर्ची जानबूझ के निकाली हो। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, इनसे, जिनका ये मैसेज है, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अच्छा, इस तरह बोल के आपको लगता है कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, तो आप बताइए कि मैं कैसे बात करूँ या मैं किस प्रकार से बोलूँ जो आपको ये लगे कि मैं उनके सपोर्ट में बोल रहा हूँ या उनके समर्थन में बोल रहा हूँ, वो बता दीजिए। बड़े बुजुर्गों ने बिल्कुल सही कहावतें बनाई हैं कि सियाना कौवा जो होता है वो गू पर बैठता है, और वही हालत है तुम्हारी। एक चीज़ आप बताइए कि पूरे वीडियो में किस जगह पर आपको ऐसा लगा कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, और क्यों बोलूँगा? हर चीज़ का एक मकसद होता है, मोटिव होता है। व्यक्ति कोई भी काम करता है तो एक उद्देश्य लेके चलता है। अगर कोई मर्डर भी करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। चोरी करेगा तो कारण होगा, झूठ बोलेगा तो कारण होगा, कोई कारण तो होगा ही हर काम को करने के लिए। मेरे पास क्या ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए मैं जो है अभिषेक और शिवानी के खिलाफ में बोलूँगा? उससे मुझे क्या हासिल होगा?
खिलाफ मैं क्यों बोलूँगा? वो लोग क्या गलत कर रहे हैं जो मैं उनके खिलाफ में बोलूँ? दूसरी एक चीज़ ये है कि मुझे पक्ष में बोलने में ज़्यादा फ़ायदा है या उनके विपक्ष में बोलने में फ़ायदा है? जो भी लोग उनके विपक्ष में बोल रहे हैं, उनके साथ क्या होता है क्या तुमको पता नहीं है? जनता उनको किस तरह से ट्रीट करती है, ट्रोल करती है, आड़े हाथों लेती है। तो इसमें क्या मेरा कोई फ़ायदा है कि मैं उनके खिलाफ बोलूँगा? क्या ये चीज़ें अच्छी हैं? मैं अपने लिए भी ये काम कर लूँ? ये कोई बहुत बड़ी बात है जो मैं उनके खिलाफ में बोल के ऐसा कराऊँ? इसके अलावा ये चीज़ तुम्हें लग गई तो इसका मतलब तुम्हारे जितना दिमाग जो है किसी में है ही नहीं। यहाँ तक कि अभिषेक भाई और शिवानी में भी नहीं है, क्योंकि अभिषेक भाई और मेरे बीच में जिस प्रकार के संबंध हैं वो दुनिया जानती है। बराबर उनके कमेंट भी हमारे वीडियो पर आते हैं। अभिषेक भाई ने ये बात कभी नहीं जान पाई। वो अपने कमेंट में मुझसे ये कहते हैं कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, और तुमको ये लगता है कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। अगर मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, उन्होंने ये बात नहीं जान पाई, और इसीलिए वो 5 पर्चियाँ जो निकाली थी उनमें सबसे पहला नाम मेरा था। और उस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि मैं दिल से चाहता था कि एक पर्ची निकले और मेरे यूट्यूब पर जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी ऑडियंस हैं मेरी, सब जानते थे कि वो किसकी बात कर रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। तो तुम्हें ये आत्मज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया जो इस तरह की बातचीत? ज़्यादा दिमाग लगाना, ज़्यादा स्मार्ट बनना, फिर वो ओवर स्मार्ट की कैटेगरी में चला जाता है। और कहने का तात्पर्य ये है कि ज़्यादा दिमाग लगाना भी मूर्खता की निशानी है। तो इन्होंने साथियों जो कमेंट किया, तो मैंने इसलिए इस पर बात की कि शायद कुछ लोगों के मन में इस तरह के ख्यालात और चलते हों, तो स्पष्ट कर दूं कि अगर मैं जिस तरह से बात करता हूं, ये अगर उनके खिलाफ में बोलना है तो मुझे कमेंट करके ही बता दो या कोई वीडियो डाल के ही बता दो। फिर सपोर्ट में बोलना कैसा होता है, समर्थन करना कैसा होता है। और ये चीज़ शिवानी और अभिषेक भाई को पता ही नहीं है, इनको पता लग गई। साथियों वो कमेंट पढ़ा तो यार दिमाग ख़राब हो गया। भाई जो काम आप ना करें उसके लिए आप पर आरोप कोई लगाए तो तकलीफ तो होगी, गुस्सा भी आएगा। और मुझे गुस्सा इस बात पे कि यार कोई आदमी हो तो समझ में आता है कि मैन विल बी मैन, फितरत होती है आदमी की। लेकिन एक लेडीज होकर, और मेरे उन 2 वीडियो में जिसमें इतने सारे कमेंट आए, मैंने सबका रिप्लाई दिया, किसी को ऐसा नहीं लगा। और इन मोहतरमा को ये लग रहा है कि मैं जो है उनके खिलाफ बोल रहा हूँ और लोगों को भी प्रेरित कर रहा हूँ कि वो ऐसा बोलें। आपने तो अभी यूट्यूब देखना शुरू किया होगा, हो सकता है। मैं यूट्यूब पर जमाने से काम भी कर रहा हूँ और शिवानी और अभिषेक से तब से जुड़ा हूँ जब से शिवानी बनी है, तब से जुड़ा हूँ। और नीचे से लेकर नंबर 1 का मेरा ओल्डेस्ट वीडियो उठाकर देख लीजिए। आवाज़ साथियों चली जा रही है। नीचे से मेरा ओल्डेस्ट वीडियो उठाकर देख लीजिए, और अभी तक के सारे वीडियो लगभग शिवानी के लिए ही बनाए हैं मैंने। और किस वीडियो में आपको ऐसा लगता है या किसी को भी लगता हो कि मैंने उनके खिलाफ बात की? हाँ, बात ये ज़रूर है कि मैं जो है सही को सही और गलत को गलत कहने का प्रयास करता हूँ, निष्पक्ष बात करता हूँ, और यही चीज़ अभिषेक भाई को पसंद भी है। मैंने उसूलों से समझौता कभी नहीं किया। तो मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि गाहे बगाहे कभी कभार कोई मेरा टाइटल या कोई डिस्क्रिप्शन या वीडियो या थंबनेल देख के कमेंट करने वाले या कमेंट करने वाली वीडियो को पूरा देखा करो। जो वीडियो में बताया गया है उसका ही श्रवण किया करो, सुना करो, और उतना ही सोचा करो। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदमी जब ज़्यादा दिमाग लगाता है तो फिर वो पागलों की गिनती में आ जाता है। और ऐसा ही मुझे कुछ लग रहा है तुम्हारे साथ भी हो रहा है। स्मार्ट बनने के चक्कर में ओवर स्मार्ट हो रही हो तुम। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता था, दिमाग में भरा भी बहुत कुछ था, लेकिन वही बात है कि मेरी आदत है कि आज भी अगर मैं कैमरे के सामने आता हूँ तो बहुत सारी बातें दिमाग से निकल जाती हैं। पहले ये सोचता रहूँगा कि ये कहूँगा, वो कहूँगा, ये कहूँगा, लेकिन सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, वीडियो ना पसंद आए बिल्कुल ना देखो, चैनल ब्लॉक कर दो मेरा। लेकिन जहाँ मेरे इतने प्यारे प्यारे दर्शक हैं, इतनी अच्छी अच्छी ऑडियंस है मेरे पास, इतने मतलब प्यार करने वाले लोग हैं, उनके बीच में आकर फालतू में जो है मूड ख़राब ना किया करो। नहीं देखना है बिल्कुल ना देखो, चैनल ब्लॉक कर दो मेरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? आवाज़ धीरे धीरे चली जा रही है, तो मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। और एक बात बता दूँ, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि इस कमेंट को मतलब पढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी, या इसका जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी, इसको ब्लॉक कर देते, इसको डिलीट कर देते। तो मैंने डिलीट कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग देख लेना कि आप लोगों को यकीन हो जाए। और बाकी साथियों, कमेंट इसलिए पढ़ा क्योंकि आज मैंने कोई वीडियो नहीं देखा था, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था। मेन चीज़ है ये। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। तो इनके कमेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो अपना वीडियो तैयार करना था। वीडियो तैयार हो गया, आप लोगों ने यहाँ तक देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, जेन्युइन टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।